लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। झारखंड के चर्चित जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद में सीआईडी और एसआईटी की पड़ताल में सिंडिकेट के काम करने के संगठित और चौंकाने वाले तरीके उजागर हो रहे हैं। अब तक की जांच में यह साफ हो पाया है कि परीक्षाओं के विज्ञापन से लेकर अंतिम चयन तथा इंटरव्यू तक हर स्तर पर सेटिंग की एक समानांतर व्यवस्था सक्रिय थी। सेटिंग के इस खेल में पिछले 3 वर्षों से करोड़ों रुपए की उगाही हुई है, जिसकी समानांतर जांच ईडी ने भी शुरू की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि परीक्षाओं का आयोजन करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल का पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी इस स्कैम का सबसे अहम किरदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कल पुणे में मनुस्मृति को लेकर की गई टिप्पणी पर झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रफुल्ल शाह देव ने आज रांची में कहा कि राहुल गांधी पर अधजल कगरी छलकत जाए वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। मनुस्मृति से कोई सहमत हो या असहमत, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालना और युवाओं के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करना गलत है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के कुछ अंशों का हवाला तो दिया, लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि मनुस्मृति खुद कहती है कि जहां महिलाओं की पूजा और सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। मानना है कि मनुस्मृति से आप सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते, लेकिन उसको गलत तरीके से व्याख्या करके युवा दिमागों पे अगर आप गलत प्रभाव डालने की कोशिश करें तो ये गलत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने जमीन विवाद को लेकर सीतामढ़ी के विधायक अमित कुमार रानू के घर पर छापेमारी की। वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्टाम्प पेपर जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार विधायक के भाई सोनू सिंह की संलिप्तता सामने आई है। विधायक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बैंक खातों की पड़ताल हो रही है। पुलिस ने विधायक रानू के निजी आवास पर छापेमारी की। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक दूरस्थ गांव की गर्भवती महिला को आपातकालीन बचाव दल ने नदियों और नालों से होते हुए करीब 7 किलोमीटर तक एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया। यह घटना करंजिया ब्लॉक के दूधियानी पंचायत के अनला कांता गांव की है, जहां सुमित्रा सुंधी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। 108 एम्बुलेंस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सड़क संपर्क न होने के कारण वह महिला के घर तक नहीं पहुंच सकी। परिवहन का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने महिला को स्ट्रेचर पर पैदल ले जाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के नकटी स्थित खतरनाक ब्लू वाटर खदान में डूबे युवक आदिल खान की तलाश 77 घंटे बाद खत्म हो गई। उनका शव पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। गहरी खदान और ठंडे पानी के कारण शव नीचे फंस गया था, जिससे रेस्क्यू टीमों को उसे ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खोज अभियान को तेज करने के लिए नौसेना के गोताखोरों की मदद लेने का फैसला किया था, लेकिन नेवी की टीम ने पहुंचने से पहले ही आदिल का शव मिल गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जादवपुर विश्वविद्यालय विवाद के बीच कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय पर्वों को लेकर सवाल उठाए और 17 सितंबर को अन्नपूर्णा दिवस मनाने का ऐलान किया। अधिकारी ने कहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम नहीं गाने दिया जाता, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने दिए जाते। लेकिन अब हम जादवपुर के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद स्थापित करेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.